हेलो फ्रेंड्स। आज हम लंदन की सैर रात के समय करेंगे। लंदन की वही जगह है जो हमने दिन के उजाले में देखी थी, वो हम रात के अंधेरे में देखेंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? खास बात है, लंदन रात के समय में और भी खूबसूरत और आकर्षक दिखता है। यकीन नहीं होता? तो चलिए देखते हैं। हम उस दिन शाम के 6 बजे टॉवर हिल स्टेशन गए। टॉवर हिल स्टेशन के बिल्कुल बगल में ये फोर सीजन्स होटल है। खूबसूरत विंटेज वास्तुकला है इस होटल बिल्डिंग की। आगे डबल ट्री बाय हिल्टन, नोवोटेल, ऐसे बड़े बड़े प्रसिद्ध होटल्स के सामने से हम चलते रहे। आप लंदन आए तो जरूर ये रात के समय का लंदन देखने का अनुभव लें। लंदन की ये शाम और रात हमने जून के महीने में, मतलब गर्मी के मौसम में देखी। यही बेहतर समय होता है। ठंड के मौसम में एक तो अंधेरा बहुत जल्दी होता है और शाम के बाद बहुत ज्यादा ठंड लगती है। यहाँ गर्मी के मौसम में शाम को बहुत देर तक उजाला रहता है और सनसेट रात को 10 बजे होता है। बहुत सारे होटल बिल्डिंग्स हैं इस एरिया में। ये सेंट्रल लंदन है। होटल्स के बाहर खूबसूरत रंग बिरंगी फूलों के पौधे लगाए हैं और ये प्लास्टिक के नहीं हैं, सच है। सामने गरकिन की जानी मानी बिल्डिंग दिख रही है। ये बिल्डिंग जो सामने सबसे ऊंची और कांच की बिल्डिंग है, उसे अनौपचारिक नाम गरकिन से जानते हैं। ये बिल्डिंग आपने बहुत बार हिंदी मूवीज में देखी होगी। अब हम इन बहुत ऊंची बिल्डिंग्स के यहाँ आए हैं। ये सब लंदन के बिजनेस सेंटर्स है। अब सब बिल्डिंग्स लाइट से चमकने लगी है। मेरे साथ बने रहे और वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम लंदन के प्रसिद्ध और खूबसूरत टॉवर ब्रिज को रोशनाई से जगमगाते हुए और खुलकर बंद होते हुए देखेंगे, जो एक सच में रोमांचक अनुभव है। ये हम गरकिन के और ज्यादा पास आ गए। इस ऊंची बिल्डिंग को चीज ग्रेटर बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका आकार चीज ग्रेटर की तरह है। गरकिन के आगे नीचे ये लंदन का बहुत पुराना सेंट एंड्रयू अंडरशाफ्ट चर्च है। ये चर्च लंदन की भीषण आग और कई सैनिकी हमलों से बचा है। अब कुछ रेस्टोरेंट्स खूबसूरत रोशनाई से चमकने लगे हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था।
सामने ये जो बड़ी बिल्डिंग है, रॉयल एक्सचेंज बिल्डिंग है। इसे हम नज़दीक से देखेंगे। ये महान अमेरिकी परोपकारी जॉर्ज पीबॉडी का स्टैचू है, जो लंदन के गरीबों की मदद करते थे। सामने ये रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक है। जैसे भारत में आरबीआई है, वैसे ही यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है। उसी की दूसरी ओर ये रॉयल एक्सचेंज है, जहाँ किसी जमाने में लोग बार्टर एक्सचेंज मतलब वस्तु विनिमय किया करते थे। अब यहाँ अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं। यहाँ सेंट्रल लंदन में हमें आधुनिकता और इतिहास का मिश्रण देखने मिलता है। एक तरफ चमचमाते ऊंचे ऊंचे कांच के बिजनेस सेंटर्स और वहीं पर कहीं प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक जगह है। ये दोनों बिल्डिंग्स यहाँ की विंटेज वास्तुकला के उदाहरण हैं। ये मॉन्यूमेंट टू द ग्रेट फायर ऑफ लंदन है। ज्यादातर इसे द मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ये 2 सितंबर 1666 में लंदन के पुडिंग लेन में लगी भीषण आग की याद से बनाया गया है। अब हम उसी पुडिंग लेन से चलकर लंदन ब्रिज की ओर जा रहे हैं। यहाँ उस याद के बारे में लिखा है। मैंने मेरे लंदन के एपिसोड 7 में टॉवर ब्रिज के वीडियो में बताया था कि लंदन ब्रिज और टॉवर ब्रिज अलग है। तो अभी हम लंदन ब्रिज से टॉवर ब्रिज की ओर जा रहे हैं। लंदन ब्रिज से सामने शार्ट की नुकीली बिल्डिंग कितनी खूबसूरत दिख रही है और वो दूर टॉवर ब्रिज शान से चमक रहा है। मैंने आपको ये शार्ट बिल्डिंग बहुत बार मेरे लंदन एपिसोड्स में दिखाई थी, क्योंकि ये लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग बहुत जगह से दिखती है। लेकिन रात के समय शार्ट के अंदर लगी हुई लाइट्स की वजह से ये बिल्डिंग और भी खूबसूरत दिख रही है। सामने देखिए, लंदन ब्रिज के नीचे रंग बिरंगी लाइट्स लगे हैं और ऊपर सनसेट की वजह से आकाश के रंग, ये नैसर्गिक और मानव निर्मित रोशनाई का संगम एक खूबसूरत लुभावना दृश्य प्रदान करता है। हमने चलते चलते ऑनलाइन टॉवर ब्रिज की वेबसाइट पे देखा कि टॉवर ब्रिज का ओपनिंग टाइम रात के 11:15 बजे का था, इसलिए हम जल्दी जल्दी टॉवर ब्रिज की ओर जा रहे थे। ये रात के समय लाइट से सजे हुए खूबसूरत टॉवर ब्रिज ओपनिंग का क्षण हमें संयोग से देखने मिला। ये टॉवर ब्रिज के सामने खड़ा भव्य बैटलशिप, और ये टॉवर ब्रिज के बाजू में कुछ बिजनेस सेंटर्स जो रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहे हैं।
हम सही समय पे टावर ब्रिज पहुंचे हैं। अभी कुछ ही समय में टावर ब्रिज ओपन होगा। रोशनाई से जगमगाता भव्य टावर ब्रिज, दूर दूर तक शहर के लाइट्स और भव्य थेम्स नदी में उनका प्रतिबिंब। टावर ब्रिज के आसपास के बिजनेस सेंटर, दूर दिखता हुआ शार्ट बिल्डिंग, ये सब लुभावना दृश्य था। अब टावर ब्रिज ओपन होगा। मैंने लंदन एपिसोड 7 में टावर ब्रिज ओपनिंग के बारे में जानकारी दी है, तो आप उस एपिसोड को ज़रूर देखें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और टावर ब्रिज के अंदर आप इंजन रूम देखने और टावर ब्रिज के ऊपर हाई लेवल ग्लास फ्लोर वॉक का आनंद भी ले सकते हैं। उसके बारे में भी पूरी जानकारी मैंने लंदन एपिसोड 8 में शेयर की है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। लंदन ब्रिज खुलने और बंद होने के ये क्षण हमने दिन में अनुभव किए थे और अभी रात में अनुभव किए। मुझे रात में अनुभव किए हुए ये क्षण बहुत पसंद आए। रात के अंधेरे में रोशनाई से जगमगाता भव्य खूबसूरत टावर ब्रिज खुलते और बंद होते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। आपको मेरे वीडियो देख के कौन सा अनुभव अच्छा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। रुकिए, हमारा रात में लंदन देखने का सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आगे जाके हमें लंदन आए भी तो देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं लंदन आई की तरफ। अब रात के 11 बजे थे। 12 बजे की आखिरी मेट्रो जाती है और हमें उसे पकड़ना ही था क्योंकि दूसरे दिन की मेट्रोज बंद थी, स्ट्राइक था। यहाँ लंदन में मेट्रोज पूरी तरह से बंद नहीं होती है, लेकिन वो कम फ्रीक्वेंसी से चलती है। ओ ये क्या, लंदन आई के यहाँ पे काम चल रहा है तो हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से लंदन आई को देखेंगे। आमतौर पर वेस्टमिनिस्टर और बिग बेन पर भी खूबसूरत लाइट्स होते हैं, पर हमें नहीं देखने मिले। लंदन आई, उसके आगे काउंटी हॉल और आसपास के बिल्डिंग्स की रंग बिरंगी रोशनाई देखने मिली। ये भी बहुत खूबसूरत अनुभव था।